लोग प्रश्न उठाते हैं कि परमात्मा चाहता है कि हमेशा धर्म का फैलाव समाज में रहे, हमेशा धर्मयुक्त समाज बने, तो अधर्म कहां से आ जाता है? जब धर्म परमात्मा चाहते हैं कि रहे और उसी धर्म की स्थापना के लिए उन्हें बार बार आना पड़ता है, तो यह अधर्म आता क्यों है? यह बड़ा ही अजीब प्रश्न है कि परमात्मा की इच्छा के विपरीत अधर्म आता कैसे है, जब बार बार यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूत, यह धर्म की हानि होती कैसे है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, क्यों बढ़ जाता है? बड़ा सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर है, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति, विज्ञान भी आजकल कहता है कि प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ इस ब्रह्मांड में है। भगवान विष्णु है तो वहां माया भी है, ज्ञान है तो अज्ञान भी है, विद्या है तो अविद्या भी है। और जब अविद्या बढ़ जाती है, अंधकार बढ़ जाता है, तो प्रकाश छिपता हुआ दिखता है। छिपता नहीं है, छिपता हुआ दिखता है। तो जिस प्रकार हमारी आंख में वह जो एक बीमारी होती है, सफ़ेद सी चादर, मोतियाबिंद कहते हैं उसको, सफ़ेद सी चादर हमारी पुतली पर चढ़ जाती है, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। सांप की आंख पर जब वह सफ़ेद सी चादर चढ़ जाती है तो सांप को दिखाई नहीं देता। तो क्या करते हैं, जो केचुल पूरे शरीर में रहता है तो दिखाई नहीं देता। तो थोड़े दिन के बाद उस केचुल को हटा देना हट जाती है। घर्षण होती है, जंगल में जब सांप चलता है तो घर्षण होने से केचुल हट जाती है, तो पुनः उसको दिखाई देने लगता है। ठीक हमारी स्थिति भी है, हमारी आंखों में भी जब मोतियाबिंद होता है तो उस सफ़ेद चादर को हटा दिया जाता है। दिन में आप देखते होंगे सूर्य खिला हुआ है, कहीं से बादल का टुकड़ा आया, ढक दिया। बादल के कारण सूर्य का प्रकाश अवरोध सा हो गया, रुका नहीं, लेकिन हमको लगता है कि वहां सूर्य ढक गया। थोड़ी देर के बाद बादल हटता है, पुनः प्रकाश आ जाता है। ठीक वही स्थिति मनुष्य के जीवन में होती है। परमात्मा, आपने कहा कि परमात्मा चाहता है कि धर्म रहे। धर्म तो रहता ही है, जाता कहीं नहीं है, प्रकाश कहीं नहीं जाता है, अंधकार कहीं से आकर उसको आच्छादित कर देता है, थोड़ी देर के लिए ढक जाता है। राम के जीवन में भी आया अंधकार, थोड़ा सा रावण का आया, कृष्ण के जीवन में भी आया, हमारे जीवन में भी आता है। हम लोग, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। महीना के 29 दिन अगर हम सुख में रहें तो हमको याद नहीं है, लेकिन एक दिन अगर कष्ट हो जाता है तो लगता है कि जीवन हमारा नरक बन गया। 2 दिन बरसात हो गई तो लगता है कि नरक बन गया। हम 2 दिन में घबरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि एको हम बहुत श्यामा। भगवान विष्णु ने यह घोषणा की शुरू में कि मैं एक हूं, चाहता हूं कि यह फैल जाऊं। इसीलिए यह संसार का विस्तार हुआ, क्योंकि परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि संसार में केवल सुख ही क्यों नहीं है, दुख क्यों है?
तो दुख भी, दुख और सुख, ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार, दोनों का होना जरूरी है। विष्णु के लोक में भी ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों का होना अनिवार्य बताया गया है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी विष्णु भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। एक शब्द है स्वायत्त। स्वायत्त शब्द का मतलब है स्वयं में स्थिर हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड। और जब वो स्वायत्त शब्द जब फैल जाता है तब हो जाता है अदर सेंटर्ड, दूसरे तरफ फैल जाना। यह जो फैलाव है उसी को कहते हैं संसार का बंधन। यही संसार बन जाता है। एको हम बहुत श्यामा, मैं परमात्मा एक हूं, आत्मा एक है। लेकिन वह जब फैल जाता है दो से, मैंने कई बार कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसके लिए दो व्यक्ति आवश्यक है। अकेले पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पुण्य करने के लिए अकेले आदमी पुण्य कर लेता है। जब स्वयं में स्थिर आदमी रहता है तब वह स्वयं में केंद्रित रहता है। जैसे एक छोटा सा शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति स्वयं में अस्त हो। आपसे पूछे कोई ये स्वास्थ्य माने, तो आप कहिएगा कि जो बीमार ना हो। या कहां से बीमार, कहां से आ गया? आपने गलत व्याख्या कर दी। जो बीमार नहीं है वह स्वस्थ है, यह कहां नहीं है। होना यह है कि जो स्वयं में अस्त हो, जो स्वयं अपने स्वरूप में स्थिर हो, जो स्वयं अपनी चेतना में स्थिर हो। जैसे संसार का फैलाव होता है, बाप और बेटे, ये दोनों। बाप तभी तक स्वतंत्र रहता है जब स्वयं में वह स्थिर रहता है। जब उसका फैलाव होने लगता है तो दुख बढ़ना शुरू हो जाता है, तब संसार शुरू हो जाता है। बेटा हो, बेटी हो, पुत्रियां हो, पत्नी हो, जब तक वो स्वयं में स्थिर है तब तक दुख नहीं है। लेकिन ज्यों ही वो फैलता है वह दुख शुरू हो गया। वहां संसार माने दुख, संसार माने पीड़ा, फैलना। यह जो फैलने की प्रक्रिया है उसी के कारण से हम लोग यह देखते हैं कि परमात्मा ने कहा कि सतयुग रहे, हमेशा सतयुग चाहता है। लेकिन कालांतर में आकर जब परिवेश का प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, तो अंधकार भी धीरे धीरे उसे आच्छादित कर देता है। अब छोटा सा उदाहरण एक और लीजिए। एक पत्थर का टुकड़ा है। कहते हैं पत्थर जब चोट खाकर टूट जाता है तो कंकर बन जाता है। पत्थर जब चोट खाकर टूट जाता है तो कंकर बन जाता है। और वही पत्थर जब चोट खाकर स्थिर रह जाता है तो संकर बन जाता है। अभी आपने देखा, एक पत्थर का कोई टुकड़ा ले लीजिए, सड़क के किनारे एक पत्थर फेंका हुआ है। उस पत्थर को आप क्या कहेंगे? ठोकर मारेंगे, इधर उधर भागेगा। कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, पत्थर उठाकर किसी पर चला भी देते हैं। तो एक पत्थर का टुकड़ा है। अब उसी पत्थर को एक कलाकार उठाता है। कलाकार उठाता है तो क्या करता है? वह अनावश्यक वस्तु जो उसके चारों तरफ है उसको छेनी से काट कर बाहर फेंक देता है और उसमें से मूर्ति निकल जाती है। पत्थर है।
उसमें मतलब कि उसमें मूर्ति थी। ठीक वही स्थिति है, ये सत्य तो था, सतयुग तो था, कहीं गया नहीं। मैंने पिछले दिन भी कहा था, सतयुग कहीं गया नहीं, प्रच्छन्न हो गया है आच्छादित हो गया है, ढक गया है। तो उसी ढकने की प्रक्रिया को छांटना, उस ढकने को जब हम छांटते हैं तो उसको छांटने के लिए हमारी शक्ति काम नहीं करती है, तो परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। यह जो असुर अभिमानी क्या है? यह हमारे मन की वृत्तियां हैं। सच पूछा जाए तो द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हमारे अंदर की घटना है। हम लोग बार बार देखते हैं, रामायण की कथा देखते हैं, बाहर घटी है रामायण की कथा, लेकिन हमारे अंदर में भी राम की कथा, रामायण की कथा घट रही है। महाभारत आज भी भीतर घट रही है। दुर्योधन ने तो द्रौपदी का चीरहरण किया और दुशासन ने, और बात खत्म हो गई राज्यसभा में। लेकिन आज जो दुशासन हजार हजार द्रौपदियों का चीरहरण कर रहा है, कहां खत्म हुआ महाभारत? आज भी है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिखता है तो हम समझते हैं कि अच्छा समय हो गया। गंगा का पानी बह रहा है, आपने देखा। अभी साल 6 महीना पहले नमामि गंगे और 10 तरह की योजनाएं बनी, और इतना बार बिहार सरकार ने भी बहुत कोशिश की थी कि बालू हटाया जाए दीघा घाट में और गंगा को पवित्र किया जाए। कुछ नहीं हो सका। गंगा अपवित्रतम होती चली गई। गंगा में सारे नाले गिरना शुरू हो गए, बाथरूम का पानी गिरने लगा, फैक्ट्री का पानी गिरने लगा, कहां कहां से पूरा कचरा गिरने लगा, गंगा भरने लगी। अभी जाकर आप गंगा को देखिए, कौन गया था कोई स्कीम लेकर, प्रोजेक्ट लेकर वहां? कौन व्यक्ति कहने गया था गंगा जी आप साफ हो जाइए? कोई नहीं गया। हम वही लोग हैं, हम उसी समाज के लोग हैं। तो अगर यह कहते हैं कि कलयुग आ गया या गया, वैसी बात नहीं है। अभी पिछले दिन वैज्ञानिकों ने एक घोषणा की कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर के ब्लड में 1 लाख प्रकार के कीट हैं। मलेरिया का कीट है, प्लेग का कीट है, पता नहीं कौन कौन चीज है, सब कुछ के कीटाणु हैं, लाखों तरह की बीमारी। मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा था पैथोलॉजी में, उन्होंने कहा कि कितने प्रकार के टेस्ट आप करते हैं भाई? तो उसने कहा कि कम से कम लाख के ऊपर जो भी हो, इतने प्रकार के टेस्ट होते हैं शरीर में, ब्लड का। शरीर में तो सब कुछ है, और लेकिन जब उस बीमारी को मौका मिल जाता है तब वह बीमारी बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ी? जब हो ही धर्म की हानि। अभी जो वर्तमान परिवेश बना, कई लोग कहते हैं सबके निंदा जे नर करहि ते चमगादर हो अब तरही। यह चमगादर अब सुन रहे हैं। मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूं, मैंने सुना कि चमगादड़ के ऊपर प्रयोग किया गया और बड़े बड़े देश लोग, करोड़ों डॉलर लोगों ने खर्च करके उस विष को इकट्ठा किया और आज वायरस बन गया, वायरल बन गया। क्या किया लोगों ने? इस बीमारी को प्रसारित किया गया कौन चीज से? अब लोगों का कहना है कि चमगादड़ से। किसने किया? हमने किया। हम इतने चालाक लोग हैं कि अपने ही नाखून से अपने शरीर को नोच नोच कर घाव लगा लेते हैं और उसकी पीड़ा से छटपटाने लगते हैं। आज पूरा विश्व छटपटा रहा है। क्या जरूरत थी?
उस चमगादड़ पर प्रयोग करो तो मेढक पर प्रयोग करो तो बंदर पर प्रयोग करो। अब लीजिए फंसे, अपना तो नुकसान किया, पूरा विश्व परेशान हो गया, निर्दोष प्राणी मारे गए। हम लोगों के शरीर में सब कुछ है, और इसीलिए वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा, ये न भारते ते न भारते। जो यहां नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो हमारे पास है। ये सारी बीमारियों का जखीरा शरीर है। शास्त्रों में लिखा कि शरीरम व्याधिम गृहम, शरीर जो है से व्याधियों का घर है। अब उन व्याधियों को जब मौका मिलता है तो वह बढ़ जाता है शरीर में, विष पैदा कर, बहुत संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ गई तो अमुक बीमारी हो गई। और हमारे शास्त्रों में अभी लिखा 3 प्रकार की बीमारी होती है, कफ, पित्त और वायु। हमारे शरीर में तो पहले से भी सुरक्षित है वो। कभी कफ बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी वायु बढ़ जाती है। तो ये तमाम हमारे शरीर की विकृतियां हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम मैं माने लय, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पाणी। हम पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, अगर व्याप्त नहीं रहता, देखिए माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी ने देखा जन्म होते हुए? नहीं देखा। संतों ने, ऋषियों ने परमात्मा से गुहार लगाई कि महिषासुर का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, परमात्मा हे महाशक्ति हमको मुक्त करो। तो माता वैष्णो देवी के यहाँ जहाँ प्रकट, उसी जगह पहाड़ पर स्वतः प्रकाश प्रकट हो गया। कहाँ से आ गया? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वातावरण में पानी कहाँ है, दिखाओ। अरे पानी तो है ही, या हम पानी में बैठे हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की, उचित मात्रा में मिलाने की जरूरत है। तो हमारी पुकार और परमात्मा का लय दोनों एक साथ जब मिल जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने एक ही बात कही, हम में तुम में खड़ग खम में जत देखो ततराम। तो सब कुछ तो इस ब्रह्मांड में है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब सतयुग और त्रेता कलयुग की बात करें तो यहाँ चारों युग है, वर्तमान चारों युग बैठा हुआ है। अब हम कितना उसको किसको आहूत करके बुलाते हैं, कैसे हम उनको आमंत्रित करते हैं। आप लोग पूजा में देखते होंगे, घर में पूजा होती है, लोग पंडित जी का यह विष्णु यहाँ अत्र गच्छ अत्र प्रतिष्ठा, तुम यहाँ आओ और यहाँ प्रतिष्ठित हो जाओ। आवाहनम करोमि, हम आह्वान करते हैं, विष्णु प्रकट हो जाते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है। मतलब कि अगर नहीं है ब्रह्मांड में तो आती कहां से है वो? आग को देखा, कहां से आ जाती है? ऋग्वेद की ऋचा है, अग्निर्जथै को भुवनम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। एक बार अग्नि कहीं से प्रकट हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। मनुष्य के जीव में जठराग्नि बन के आ गई, समुद्र में चली गई, जंगल में चली गई, संसार में व्याप्त हो गया। वही व्याप्तता जो प्रच्छन्न हो जाती है किसी कारण से, कभी ढक जाती है, तो हम लोग समझते हैं कि काला युग आ गया और सतयुग का ह्रास हो रहा है, पुनः वातावरण उचित आता है। तो आज वही सतयुग का पुनः आगमन हमारे देश में हो रहा है।